हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट को जब हमने रखा था ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में रखा था तो हमारा इमेज कैसे बना। जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ डैश पे रखा तब हमारा इमेज क्या बना था। जब इन दोनों के बीच में एफ डैश और टू एफ डैश के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को तब हमारा इमेज का टाइप क्या था। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को रखे थे टू एफ डैश पे तो हमारा इमेज कैसे बना, इसके बियॉन्ड रखे तो हमारा इमेज कैसे बना था। और हमने जो है यूजेस भी देखे थे उसके। अब आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज कैसे बनेगा। हम ले लेते हैं कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको। ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, जितना ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये होती है। प्रिंसिपल फोकस की जितनी डिस्टेंस होती है सेकेंडरी फोकस की भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होती है, जितना ये डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ये होती है, राइट है। यानी पूरा पूरा ये डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, राइट है। अब ये सन है, सन इन्फिनिटी पे है तो हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड रूल भाई किसी के माइंड में आएगा सोचिए हम यहाँ पे फर्स्ट रूल क्यों ना अप्लाई करें। भाई फर्स्ट रूल आप अप्लाई करोगे फिर यहाँ से पैरेलल रे खींचोगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये सीधे निकल जाएगी, लेंस में पड़ेगा ही नहीं भाई। तो क्लियर है, सेकंड और थर्ड रूल अप्लाई करें। तो सेकंड रूल क्या कहता है भाई, अच्छा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इस सेकंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रूल अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, राइट है। तो लेंगे क्या, आर ए कमिंग फ्रॉम, सेकंड रूल क्या कहता है, आर ए पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट रे सन से आती हुई खींच लेते हैं, यहाँ से पैरेलल रे ही आती है। सपोज आर ए passing through optical center goes straight after refraction from convex lens, राइट है। पॉइंट ए है, मान लीजिए पॉइंट ए से ही। अब दूसरा रे आ रहा है, थर्ड रे लॉ क्या कहता है भाई, थर्ड रूल क्या कहता है, आर ए जब हमने लिखा है आर ए पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से होकर जाने वाला रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आर ए पासिंग थ्रू फोकस, राइट है। पॉइंट यही है, ये पैरेलल आए एक ही पॉइंट से आ रही है भाई। जैसे आप पैरेलल कैसे हो, जैसे काफ़ी दूर पे दो रस्सी ले लीजिए, काफ़ी दूर पे किसी को पकड़वा लीजिए, आप लोग पकड़े रहे और आप उसको दोनों हाथ पकड़ के लेके आइए तो वहाँ एक पॉइंट से आ रहा है, लेकिन जब दूर काफ़ी दूरी पे आएंगे देखेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो गई, राइट है ना, तो पैरेलल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, आर ए पासिंग थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। दिस टू रिफ्रैक्टेड रे कौन कौन सा, सी एक्स एंड डी वाई मीट एट पॉइंट ए डैश। ए डैश क्या है, ए डैश क्या है भाई, जो पॉइंट लिया था यहाँ पे उसी पॉइंट का रियल इमेज है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो टू फाइंड कंप्लीट इमेज ऑफ सन ज्वाइन या ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डैश डी डैश। तो यही क्या हो गया, सन का इमेज हो गया, राइट है। फिगर बना लिया आपने, ये पैरेलल है, फिगर बन गया। आइए अब हम इसका नेचर लिखते हैं भाई। नेचर में पोजीशन क्या है, कहाँ बना है, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, प्रिंसिपल फोकस पे बना है, प्रिंसिपल फोकस पे ही इमेज बना है। सेकंड देखते हैं इसका नेचर क्या है। नेचर अभी बताया था क्योंकि भाई एक्चुअली में रे यहाँ पे मीट हो रही है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसकी साइज क्या होगी भाई, सन काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा इमेज बन रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ। ये हमने सन को लेके किया, सन की जगह पे अगर हम पैरेलल रे खींचें, अगर हम इधर ही रे खींचें तब क्या बनेगा, राइट है। आइए देखते हैं, क्लियर है फ्रेंड। टॉपिक वही है, अगर इधर कहीं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हो
काफी दूर पे रखी हो, तब फर्स्ट रूल अप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट रूल अप्लाई कर लीजिए, उस पॉइंट से एक पैरेलल रे आएगी पासिंग थ्रू फोकस, फोकस होके जाएगी, दूसरा पैरेलल रे आएगी, ये भी फोकस होके जाएगी, ये हमने बता दिया आपको, राइट है। तो उसका इमेज यहाँ बनेगा, राइट है। पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसका पॉइंट इमेज बनेगा यहाँ पे, राइट है। क्लियर है। यह भी आपका एक फिगर होगा, आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी से आ रही है, क्या हो रहा है, उसका इमेज एफ पे बन रहा है, फोकस बन रहा है, और काफी छोटी बन रही है साइज में, और रियल और इन्वर्टेड सेम जो नेचर लिखा था, राइट है फ्रेंड। अब आइए इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस तो हमें ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, इसका यूज जो है टू करेक्ट द डिफेक्ट, ठीक है ना, ऑफ आई विजन। आई विजन के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे लोग चश्मा लगाते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा यूज मैंने बताया था, इसका यूज कहाँ किया जाता है भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। तीसरा हमने बताया था कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रोजेक्टर में किया जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद टेलीस्कोप में यूज होता है, राइट है। उसके बाद कैमरा, सिंपल कैमरा, इट इज आल्सो यूज्ड इन सिंपल कैमरा। टेलीस्कोप इन सब में भी यूज होता है, जो कि हमने पीछे आपको समझा दिया है। अगर आपको लिखना है तो पीछे वीडियो सुनिए और उसको राइट डाउन कर डालिए, ओके फ्रेंड। अब आइए हम देखते हैं लेंस फार्मूला, राइट है फ्रेंड, आइए डिफाइन करते हैं फ्रेंड। अब हम लेंस फार्मूला देखते हैं। अब हमने एक लेंस बना लिया, इसमें जो है सी और एफ डैश के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट बनेगा। हमने इसका इमेज बना लिया है पहले, मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल यू। और ये इमेज बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। और ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस या फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इन्हीं तीनों में रिलेशन हमें क्या देता है, रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फ्रेंड आपको याद करना है, और पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, तो लास्ट में इसका डेरिवेशन दे देंगे, राइट है। लास्ट में हम इसका डेरिवेशन दे देंगे, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फार्मूला का डेरिवेशन लास्ट में दिया है, ऐसे ही इसका भी डेरिवेशन लास्ट में देंगे, राइट है। तो आइए देखते हैं, यह आपका लेंस फार्मूला है। अच्छा, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला में अंतर क्या है, केवल साइन का। मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेंस फार्मूला में निगेटिव है, इसे याद रखेंगे, राइट है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, राइट है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, जैसे वहां पे हमने किया था। यह भी सेम वही डिफिनेशन होगा, क्या, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object is called magnification produced by lens, right है। तो रेशियो है, रेशियो कोई यूनिट नहीं होती, इसको एम से डिनोट करते हैं, एम। हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हमने आई लिख दिया, का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो रेशियो होगा उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे, राइट है। या इसका दूसरा डिफिनेशन सेम वैसे ही होगा, क्या, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड
मैग्निफिकेशन। तो फ्रेंड मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। तो रेशियो है किसका, इमेज डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, ये दोनों, तो वी अपान यू, वी अपान यू। ओके, अच्छा इन दोनों को हम साथ में ले लें, क्योंकि याद करने के लिए साथ में याद रखिए, यम इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इक्वल टू वी अपान यू। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इसका यूज है बहुत ज़्यादा, राइट। अच्छा जैसे आपने देखा लेंस फार्मूले में और मिरर फार्मूले में केवल साइन का डिफरेंस है, लेंस फार्मूले में माइनस है और मिरर फार्मूले में माइनस है प्लस है, राइट है। और ऐसे ही मैग्निफिकेशन केस में मिरर फार्मूले में यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, बाकी सब मिरर फार्मूले में, मिरर के केस में, ठीक है। लेंस के केस में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, राइट है। अब आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन, राइट है, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, राइट है। साइन कन्वेंशन देखते हैं फ्रेंड। साइन कन्वेंशन जैसे आपने रिफ्लेक्शन में देखा था सेम वही, वहां से जो देखा था सेम वही यहाँ पे भी लिख लीजिए बस। लेकिन आपको ध्यान देना होगा जो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक्स वाई एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। तो आप जानते हैं सभी डिस्टेंस जो ओरिजिन से मेजर की जाती है, तो इसका पहला क्या होगा, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहला क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूं, पहले किया गया है, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको समझाने के लिए लिखा हूं। अब अगर इंसिडेंट रे राइट की तरफ जाती है तो ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, भाई इंसिडेंट रे ऐसे, ये है, ये इंसिडेंट रे ऐसे चली, तो यहां से डिस्टेंस मेजर करके तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप चलेंगे, इस डायरेक्शन में, तो ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, कंफर्म हुआ। सेकेंड, थर्ड जस्ट इसका उल्टा, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे, भाई सभी डिस्टेंस यही मेजर की जाएंगी, अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करें, आर टेकन एज नेगेटिव साइन। फोर्थ देखिए, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी आर टेकन एज पॉजिटिव साइन। इसके ऊपर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसका जस्ट अपोजिट, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्लियर हुआ, सारे क्लियर है। अब आइए देखते हैं कि भाई कब कब होगा, क्या फिक्स होगा, क्या वेरी करेगा। तो आप जो है देखिए फोकल लेंथ हमेशा इधर ही होगा, प्रिंसिपल फोकस, तो फोकल लेंथ की साइन कॉन्वेक्स लेंस के लिए, हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ की साइन हमेशा पॉजिटिव होगी, ये फिक्स होगी, याद रखिएगा, इसकी साइन हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी, इसके इन फ्रंट ऑफ रखी जाएगी, तो डिस्टेंस, क्योंकि देखो इसकी पॉजिटिव करेंगे क्योंकि हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसके राइट साइड मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव साइन, और इसके लेफ्ट में आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ये भी फिक्स होगी, राइट है, याद रखिएगा इसको, ये फिक्स होगी। लेकिन इमेज डिस्टेंस की साइन क्या होगी, तो चला देखिए भाई, एक ही केस है कि जब आप इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, इस केस में तो बाकी सब जो इमेज बना, इसके अलावा सारे पोजीशन जो इमेज बन रहा था हमारा बिहाइंड द लेंस, लेंस के उस साइड हमारा इमेज बना था, ठीक है। तो एक केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F डैश, जब इसके के बीच में रखा गया था तब V की साइन क्या होगी, तब हम इसकी साइन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इस साइड इमेज बनेगा, तो इधर इससे लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इसे साइन नेगेटिव लेंगे। अदर
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अदर पोजीशन पे, क्योंकि इसके अलावा 5 पोजीशन और हैं, तो इमेज किधर बनेगा, बिहाइंड द लेंस की साइड बनेगा, और इस साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो इमेज की साइन क्या होगी, इमेज डिस्टेंस की साइन पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर है, केवल एक ही, बाकी सब केस में पॉजिटिव। अब आइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ये फिक्स होगा, क्योंकि हमेशा आप जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे। और हाइट ऑफ इमेज देखें, ये क्या होगा, अब ये जो है 2 केस बनेंगे भाई। एक केस जब जो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ डैश, सी और एफ डैश के बीच में रखेंगे, तो आपका इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रहा है, तो उसकी साइन क्या लेंगे हम, हाइट की साइन क्या लेंगे, इमेज हाइट की, इमेज की हाइट की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पहले के अलावा जो ये पोजीशन है, इसके अलावा कोई भी लेते हैं तो लेंस के बिहाइंड इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हाइट होगी, तो मेजर करेंगे बिलो आ रहे हैं तो साइन क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर केस होता है तो साइन हम नेगेटिव लेंगे, राइट है। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, ठीक है ना, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इस केस में हमेशा ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कॉनकेव में, तो हमेशा वहां पे क्या होगा, लेस होगा। कैसे होगा, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे, राइट है। आइए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछ रहा है आपसे, v की वैल्यू पूछ रहा है। हमने इसको नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन मार्क कर लिया भाई, हमें ये पता करना है। कह रहा आगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यू इज इक्वल टू, और साइन क्या रहते हैं, -10 सेंटीमीटर, राइट है फ्रेंड। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आपको ये एक की पॉइंट मिल गई भाई, लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स, जिसका फोकल लेंथ क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ की साइन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, 10 सेंटीमीटर। क्यों पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे अगर किसी को नहीं आता तो थोड़ा रफली इसको बना लिया करो भाई, हमने बना लिया, प्रिंसिपल फोकस इस साइड होता है, ठीक है, इसके बीच की ही डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, और इस साइड मेजर की है, इसलिए इसकी साइन पॉजिटिव ली जाएगी। ऑब्जेक्ट आप ऑलरेडी इधर रखोगे, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, क्लियर है फ्रेंड। तो ये कौन सा पोजीशन मिल गया आपको भाई, आपको याद होगा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डैश पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इसका इमेज बताइए कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, अगर कहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और रे डायग्राम बनाइए, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देंगे आप, एफ डैश पे, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो रे डायग्राम खींचना मैं सिखाया हूँ, ये पासिंग थ्रू फोकस, और ये आपके सेंटर से होकर जा रही है तो सीधे निकल जाएगी, दोनों क्या होंगे, पैरेलल रे होंगे, दोनों पैरेलल रे होंगे। इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, केस हम बता चुके हैं, ओके। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, u दिया है, v दिया है, सॉरी u दिया है, f दिया और v की वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों रिलेशन क्या देता हमें, लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला। भाई लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फार्मूला याद रखना होगा फ्रेंड, राइट है। आइए सबकी वैल्यू रखते हैं, तो f की वैल्यू कितनी है, 1/10 इज इक्वल टू, v की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता करनी है, माइनस u की वैल्यू दिया है -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10, इसको इधर लाएं तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/10। भाई जो नंबर ये है वही नंबर ये है, दोनों साइन डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो
v इक्वल टू कितना होगा 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, राइट, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, राइट है फ्रेंड। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ इमेज। बिना सॉल्व किए जो आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए बताया हो वैसे भी कर सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू दिया कितना माइनस, साइन माइनस रखेंगे 30 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ये याद रखना होगा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 15 सेंटीमीटर। तो आइए बिना हम सॉल्व किए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा पहले हमने किया था, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ डैश है, यहाँ पे 2f डैश है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे 2f है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, दिया है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, सॉरी जितने ये डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 सेंटीमीटर है, सेम डिस्टेंस होगा, राइट है 15 सेंटीमीटर, लेकिन फोकल लेंथ हम इसको लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है 30, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है एट 2f डैश पे। तो भाई अब आपको नेचर अगर पता होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, तो इमेज कैसा बनता है, इमेज फॉर्म्ड एट 2f, इमेज कहाँ बनता है 2f पे बनेगा, और जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही साइज इमेज का होगा। पैरेलल खींचेंगे तो पासिंग थ्रू फोकस हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास कराएंगे तो ये सीधे निकल जाएगा, राइट है। ये जो दोनों जो है जहाँ मिलेंगे वहीं पे ए डैश होगा, यहाँ पे खींच देंगे, ये 2f पे ही इसका इमेज बनेगा, राइट है, ए डैश बी डैश। तो इसका आंसर आपको ये नेचर पता है तुरंत निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या 2f मतलब क्या होगा, तो यहाँ से नेचर बना है, नेचर क्या हुआ भाई, रियल और इन्वर्टेड है। आइए देखते हैं क्या इमेज डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर होता है, लेकिन पॉजिटिव में देखते हैं। तो नेचर पूछा तो पहले v निकाल लीजिए। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, किसी को अगर फिगर बना के नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सबकी वैल्यू रखते हैं। तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस u की वैल्यू 30 माइनस v है, माइनस 30 है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। इस नंबर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 तो है ही ऑलरेडी, ये आएगा तो माइनस में होगा 1/30, एलसीएम लेंगे 30 होगा, 30 15 2 जा 30, 2 जा 2 माइनस 30 को 30 डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, तो 1/30 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर, ये 15 है ये भी 15, 30 सेंटीमीटर बन रहा है। तो भाई बिहाइंड द मिरर लेंस बनता है, तो कैसा बनता है वो, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यही क्या हुआ इसका नेचर हुआ, नेचर ही पूछा था रियल एंड इन्वर्टेड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, भाई ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है जिसे हम HO से डिनोट करते हैं, वो मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव साइन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रखा जाता है, राइट है, क्लियर है ना ये। तो 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u की साइन क्या लेंगे हमेशा, ऑलवेज टेकन नेगेटिव साइन, 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, आपको याद रखना होगा ये लेंस कौन सा हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ठीक है भैया हमने बना लिया इसको कॉन्वेक्स लेंस, राइट है।
बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ डैश, यहाँ पे 2 एफ डैश हमने कर लिया, ठीक है। इधर ये प्रिंसिपल फोकस होगा, इधर 2 एफ होगा, राइट है, 2 एफ होगा। तो कह रहा है यहाँ तक हो गया कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ क्या है, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, भाई फोकल लेंथ हम इधर मेजर करते हैं, तो ठीक है ना, पॉजिटिव साइन 20 सेंटीमीटर, राइट है। इसके बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ओके। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब वी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। नेचर पूछ रहा है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ठीक है। और लास्ट में साइज पूछ रहा है इमेज की, हाइट ऑफ इमेज, राइट है। तो देख लें जरा सा, यह 20 है, लेकिन ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ डैश, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट इसके हाफ पे रखा है। इमेज किधर बनेगा, अरे ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लियर है फ्रेंड, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है, आपको यहाँ से u और f की वैल्यू पता है, इन तीनों में क्या रिलेशन देता है, लेंस फार्मूला, तो यूज कर लीजिए, यूजिंग लेंस फार्मूला। अच्छा कहता है इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देता, एंड ड्रा रे डायग्राम, तो रे डायग्राम तो खींच सकते हैं भाई। ऑब्जेक्ट ये 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, तो इसका इमेज किधर बनेगा, अरे भाई पैरेलल खींचेंगे, इसके पैरेलल खींचेंगे, ये पासिंग थ्रू फोकस से हो जाएगी, दूसरा खींचेंगे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है, तो ये सीधे निकल जाएगा। ये दोनों क्या है, दोनों रे क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, मैंने पीछे बताया है। तो प्रोड्यूस बैकवर्ड, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे मिलेंगी ये दोनों रे, जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। ये डैश बी डैश ही आपको क्या हो जाएगा, इमेज होगा। हमने रफली इसे खींच दिया है आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कहाँ बनेगी, अभी आपको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सबकी वैल्यू रखिए। तो 1/f की वैल्यू 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यू वैल्यू दिया -10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। अब इस नंबर को इधर लाएंगे तो निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे तो भाई 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। वह नंबर, वह छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिविजिबल हो। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, राइट हैंड। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे माइनस साइन तो -2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे -1/20, क्योंकि नंबर बड़ा है तो इसकी साइन लिखेंगे। तो 1/v की वैल्यू मिल गई भाई, तो v की वैल्यू कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। मतलब भाई जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, राइट है। इमेज फॉर्म, तो साइन तो लिखते नहीं है, तो इमेज डिस्टेंस या इमेज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने, दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इमेज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लेंस एट 20 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये इमेज डिस्टेंस आपने निकाल लिया भाई, नेचर बताना है। तो आपको ये पता है कि इधर जो है एक्चुअली मिलती नहीं, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ से मिल जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू HI माइनस HO इज इक्वल टू V/U। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, यूजिंग मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो भाई यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, अभी v की वैल्यू निकाला है, u की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, तो इसमें से इसका यूज कर लीजिए। m की वैल्यू दिया नहीं, इसका यूज करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा, तो आपके पास जो है हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। आइए देखते हैं, तो HO की वैल्यू दिया कितना 4, हमने यहाँ पुट कर लिया। v की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया गया कितना है, -20 सेंटीमीटर अपान u की वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया, -10। ओके फ्रेंड, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 बचेगा। तो HI इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब इमेज फॉर्म्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रहा है तभी इसकी साइन पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो इमेज बनता है वो क्या होता है, इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट इमेज किसके साथ आता है, वर्चुअल
के साथ हमेशा इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म, इसका नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। ये हाइट ऑफ इमेज कितनी हुई है 8 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस में बन रही है 20 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद रखना होगा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा गया है जिसका फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया कितना है, पॉजिटिव साइन लेते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट है। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, दैट अ वर्चुअल इमेज, आपको ये पॉइंट की पॉइंट में मिलेगी, कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो भाई लेंस के केस में वर्चुअल इमेज कब बना था, जब आप इमेज कहाँ बना था, इमेज फाउंड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बना था। समझ लीजिए फिर से, ये हमारा लेंस था, तो हमने ये एफ डैश है, यहाँ पे एफ है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तभी जब इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, सी और एफ डैश के बीच में रखा है, तभी हमारा जो है इमेज कहीं इधर बना था, इमेज कहीं इधर बना था, ए डैश बी डैश। समझ लीजिए, रे डायग्राम आप खींच लीजिएगा, हम केवल आपको समझाने के लिए बताए हैं। ये समझ में आया, वर्चुअल इमेज बना तो इरेक्ट होगा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डिस्टेंस माइनस वी, ये वी होगा, माइनस साइन लेंगे और ये यू होगा, क्लियर है। ये डिस्टेंस यहाँ से एफ होगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। अब तो ये याद हो गया होगा, याद करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे कहाँ से मेजर किया जा रहा है। एक बार समझ गए तो याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, बस एक बार समझ लीजिएगा ठीक ढंग से। यहाँ तक हो गया। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। भाई किसके बारे में बात कर रहा है, इमेज के बारे में बात कर रहा है, यानी v की वैल्यू साइन क्या होगी, नेगेटिव, -25 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू पूछ रहा है, भाई मैग्निफिकेशन कितना होगा, आप जानते हैं, आपको मैग्निफिकेशन पूछ लिया तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दिया नहीं तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, यानी V/U भी होता है, तो हमें इसका यूज नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे v की वैल्यू दिया है, अब u की वैल्यू निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जबकि आपको ये दोनों मालूम है, जब ये दोनों मालूम है तो किसका यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला। भाई लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/u। सबकी वैल्यू पुट करिए, तो 1/f, f की वैल्यू कितना 5 है, = 1/v, v की वैल्यू कितनी भाई -25 - 1/u। u को इस साइड लेते जाइए और इस नंबर को इस साइड लाइए, कितना हो जाएगा, तो u = ये पॉजिटिव जाएगा, -1/25 तो है ही इस साइड, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/5। एलसीएम लेंगे भाई तो 25 ही होगा। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 होगा, माइनस साइन तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, माइनस साइन तो हमने लिख लिया। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 5 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों सेम साइन है तो हमेशा ऐड करेंगे, साइन जो दिया गया वो ऐड करेंगे, साइन नेगेटिव, नेगेटिव हमने लिख लिया, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा /25, राइट है। 1/u की वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड। तो 1/u की वैल्यू आ गई, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, -25.6 सेंटीमीटर, राइट है फ्रेंड। अब आपको u की वैल्यू मालूम होगी, v की वैल्यू मालूम है, इस फार्मूले को रख दीजिए, आ जाएगा, राइट है। हटा दे इसको। तो अब क्या कर लीजिए, यूजिंग मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला का यूज कर लीजिए, मैग्नीफिकेशन फार्मूले का यूज कर लीजिए। क्या होता है, m = v/u। पता नहीं ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें दिया ही नहीं है। तो v की वैल्यू आपको दिया -25 सेंटीमीटर है, अपन u की वैल्यू कितना है -25/6। तो ये तो इससे कैसे ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर, सॉरी इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 6 पॉजिटिव साइन होगी, ठीक है ना, तो 6 ये इसका मैग्निफिकेशन हो गया। ओके फ्रेंड, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।